हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं केडी के बारे में। जी हाँ, केडी की कल का ड्रामा भी आपने देखा होगा कि उसने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि उसका जो प्यारा फौजी था वो उसको छोड़कर जा चुका है। और सबको पता है कि उसने व्रत भी रखा था, तो वो कोई उसका व्रत खुलवाने के लिए नहीं आया। पर फिर आज केडी ने दोबारा से वही ड्रामे शुरू हो गए हैं कि उसकी बहन ने मुझसे जो कल बोल रही थी कि उसकी बहन मुझे मेरे बेटे को बद्दुआएं दे रही है मरने की, ये सब कुछ जिसमें वो लाइव करके बोल रही थी कि बेटे के लिए बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो मुझे छोड़कर चला गया, मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा। और आज जो बोल रही थी कि उसका फेस रिवील करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, जबकि सबको अच्छे से पता है कि ना कोई फ़ौजी है। उसका ये भी कंफर्म नहीं है कि वो बंदा फ़ौजी है, क्योंकि उसने ऐसा कोई बस कहीं से भी ड्रेस उठा के पहन लेगी तो ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा फ़ौजी हो जाएगा। ड्रेस किराए की बहुत मिलती हैं, कहीं से भी ले आओ दुकानों पे। और दूसरा, आज बोल रही है कि उसकी बहन ने माफ़ी मांग ली तो इसलिए अब मेरा गुस्सा कम हो गया और अभी मैं अपनी बस पर्सनल लाइफ को यहाँ पर नहीं लेके आऊँगी, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। तो वही जहाँ कल वो रो रो कर बोल रही थी कि कितने दिन से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, कहीं अपनी शादी को झूठ बता रही थी, और आज दोबारा से उसका वही ड्रामा स्टार्ट कि माफ़ी मांग ली, ठीक है कि आगे से वो मेरे बेटे को नहीं बोलेगी, मुझे उनसे कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझे अपने फ़ौजी से लेना है। तो भाई जो फ़ौजी है ही नहीं, और मुझे अपनी बस हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने बच्चे पर ध्यान देना है। ना तो कोई बच्चा है ना कोई फ़ौजी है, क्योंकि कल उसने खुद वो शायद भूल गया, लाइव में एक्सेप्ट की थी कि ये सिर्फ नकली शादी थी और सिर्फ किस लिए की थी, रजिस्ट्री छुड़वाने के लिए। और अब ज़्यादा दुख इसको क्यों हो रहा है, ज़्यादा दुख इसको इसलिए हो रहा है कि इसकी रजिस्ट्री भी नहीं छुटी है। मेन प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि इसने पहले भी बताया था कि वो बंदा डाइवोर्स ही था और वहाँ से उसका डाइवोर्स हुआ नहीं था। तो सिर्फ ये तो एक बनावटी शादी थी, ना इसके कोई कागज़ बने हुए, जो ये कल बोल रही थी, धमकी दे रही थी कि मैं उसकी नौकरी छुड़वा दूंगी, अपना हक लेकर रहूँगी, बाद में वीडियो में डाल रही थी। तो कहाँ से हक लेगी जब कोई शादी ही नहीं हुई, तेरे पास कोई कागज़ ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, जब तू खुद अपनी लाइफ में आकर बोल रही है कि सिर्फ मुझे अपनी रजिस्ट्री छुड़वानी थी, जो काम करना था वो भी नहीं करा और मुझे छोड़कर चला गया। तो किस हक की बात कर रही है ये? तो इसको खुद नहीं पता कि ये क्या क्या बोलती है और क्या क्या नहीं। तो ये बिल्कुल पागल हो चुकी है। और जो ये डेली डेली हस्बैंड बदलती है, ये इसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसके 6 हस्बैंड हैं, तो वो बात कहीं ना कहीं सच भी है। क्योंकि काफ़ी हरियाणा की शेरनी वाले चैनल पर जाकर देखना, उन्होंने इसके 6 हस्बैंड के नाम गिनवाए भी हैं। हस्बैंड लगा लो या फिर जो भी इसके बीएफ लगा लो, जिनके साथ ये रह चुकी है। तो फिर इसको मिला क्या? सिर्फ बदनामी के सिवा इसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इससे अच्छा ये होगा कि ये हस्बैंड के चक्कर छोड़ के, आज ये बोल भी रही थी तो मैं करूँ ना तो क्या करूँ, जितने पैसे मैं कमाती हूँ वो सारे बीमारियों में लग जाते हैं, अगर मैं 10-12 हज़ार रुपये भी कमाऊँ तो मेरा गुजारा हो जाता है घर का। जब ये खुद बोल रही है कि भाई इतने अपने आप को ये ब्रांड बताती है कि इतना बड़ा चैनल है मेरा, जब इतना बड़ा तेरा चैनल है 1.5 लाख का, और ऊपर से तू इतने दिन की 2-2 3-3 वीडियो डाल ले, तो क्या इतना गुजारा नहीं हो सकता इसका कि ये 10-12 हज़ार रुपये नहीं कमा सकती? जो गधी को दुनिया बोलती है गधी, कभी तो इतना ही चैनल है, और वो भी तो उसने अपना घर भी लिए हैं 2-2, चाहे छोटे बड़े जैसे भी लिए, कम से कम अपने सिर पर छत तो है, उसको किरायों में धक्का तो नहीं खाना पड़ता। इसको 5 साल हो गए वाईटी पे, इसने आज तक ना इससे कोई घर लिया गया। उसके लिए भी आज इसने बोला है कि मेरी रजिस्ट्री फंस गई, मेरी माँ के घर गहने गिरवी थे वो छुड़वाए, मेरे खुद के गहने गिरवी थे, तो इस वजह से मैं फंसी हुई हूँ। तो भाई फंसी हुई है तो इसलिए एक मुसीबत से निकलने के लिए ये अपने सिर पर 70 मुसीबत लेकर बैठी है कि कोई भी आएगा इसको यूज करेगा और फेंक के चला जाएगा। तो ऐसे यूज होना है तो वैसे यूज हो जाए, कि ज़रूरी है उनको वाईटी पर ला ला कर दिखाना कि ये मेरा पति है, देख लो ये फौज में है, ये फलाना है, ये दिखना है। मतलब इस बंदी ने अपने करैक्टर की धज्जियाँ उड़वा रखी हैं
पूरे वाईटी पर। जहाँ देखो सिर्फ इसकी यही जिक्र होते हैं कि इसने इतनी शादियाँ कर ली, इतनी शादियाँ कर ली। और ये जो बोल रही है कि मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो कितने बेटा की हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है इन चीज़ों का, कभी इसने सोचा है? इसको सिर्फ अपने एक मुसीबत से निकालने के लिए अपने बेटे को कैसी कैसी मुसीबतें दे रही है, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही है, ये चीज़ें इसको कहीं नहीं दिखती। तो आप लोगों का क्या कहना है कि केडी जो भी कर रही है वो सब चीज़ें क्या ठीक हैं, और उसको अब दोबारा से उस दलदल में फंसना चाहिए या इस ड्रामे को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि ये तो सबको पता है कि ना ही उसको प्रेगनेंसी है और ना ही इसका कोई पति है। तो इस ड्रामे को अगर यहाँ ख़त्म कर देगी तो फ़ायदे में रहेगी, अगर नहीं करेगी तो आगे और फंसेगी। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी इसके बारे में वीडियो आती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।